दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हमारी जिंदगी का आधार है, जिसे आप हर पल महसूस तो करते हैं, लेकिन शायद उसे समझ नहीं पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राण ऊर्जा की। यह ऊर्जा वह शक्ति है जिसके बिना ना हमारा शरीर जीवित रह सकता है, ना हमारा मन स्थिर रह सकता है और ना ही हमारी आत्मा उन्नति कर सकती है। आज हम इस प्राण ऊर्जा को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में पहचान सकें, इसे बढ़ा सकें और अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल बना सकें। तो सबसे पहले सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप थके हुए होते हैं और अचानक किसी हरियाली भरे पार्क में या पहाड़ों की गोद में चले जाते हैं तो आप अपने आप तरोताजा महसूस करने लगते हैं? या फिर जब आप गहरी सांस लेते हैं तो अचानक से उस सुकून का अनुभव क्यों होता है? इसका जवाब है प्राण ऊर्जा शक्ति। ये वही शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद रहती है। इसे आप ब्रह्मांड का अदृश्य ईंधन समझ सकते हैं, जो न केवल हमें जीवित रखता है बल्कि हर दिन हमें नई ऊर्जा और जोश देता है। आपने देखा होगा, मछली पानी में रहती है और पानी ही उसकी पूरी दुनिया होता है। वह सांस लेती है, खाती है, तैरती है, सब कुछ पानी के अंदर ही करती है। अब सोचिए, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वह जीवित रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हम भी प्राण ऊर्जा के महासागर में रहते हैं। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, हर तरफ। यह हमारी हर सांस में समाई हुई है और इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा शरीर भी पूरी तरह से इस प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिस तरह खून हमारे शरीर के अंदर बहता है, ठीक उसी तरह प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के हर हिस्से में बहती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय करती है, हमारे दिल को धड़कने देती है, हमारे फेफड़ों को सांस लेने में मदद करती है और हमारे मस्तिष्क को सोचने और समझने की शक्ति देती है। यही वजह है कि इसे जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स भी कहा जाता है। जिस तरह एक कार को चलाने के लिए इंजन और ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर कार में ईंधन खत्म हो जाए या इंजन कमजोर हो जाए तो क्या होगा? वह रुक जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाए तो हमारा शरीर भी मंद पड़ने लगेगा और हमारा मन कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप कोई भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो वह सामान एक बार में नहीं उठ पाता, लेकिन अगर आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो वही सामान आसानी से उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांस लेने से आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और यह ऊर्जा आपको अतिरिक्त ताकत देती है। यही वजह है कि प्राण ऊर्जा सिर्फ हमारी शारीरिक शक्ति को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। अब सोचिए, जब आपको छोटी मोटी चोट लगती है तो वह बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा हर समय आपके शरीर की देखभाल करती रहती है। यह ऊर्जा आपके शरीर की मरम्मत करती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। इसे आप अपने शरीर के डॉक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बिना रुके, बिना थके हर समय काम करता रहता है। लेकिन प्राण ऊर्जा सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आपने सुना होगा, आत्मा और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हमारी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो हमारा ध्यान गहरा होता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, प्राण ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। यह ना थकती है, ना सोती है और ना ही आराम करती है। जब तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहती है, हम जीवित रहते हैं और जैसे ही यह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे जीवन का आधार माना गया है। अब सवाल यह है कि क्या केवल शारीरिक ताकत ही यह तय करती है कि किसी व्यक्ति में प्राण ऊर्जा अधिक है?
इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हैं, लेकिन वह हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। इसका वह मानसिक और भावनात्मक रूप से इतने मजबूत होते हैं और जीवन की हर चुनौती का डट कर सामना करते हैं। आप किसी व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को उसके चेहरे की चमक और आत्मविश्वास से पहचान सकते हैं। ऐसे लोग अपने चारों ओर एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं और उनकी उपस्थिति ही दूसरों को ऊर्जा से भर देती है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है या डिप्रेशन महसूस करता है, तो डॉक्टर उसे प्राकृतिक जगहों पर जाने की सलाह क्यों देते हैं? प्रकृति में प्राण ऊर्जा इतनी अधिक होती है। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों, जंगलों और नदियों के पास रहने से आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है? वहां का शांत और ताजा माहौल आपके शरीर और मन को ऊर्जा से भर देता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे सूखी जमीन पर बारिश होने से हरियाली लौट आती है। अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कुछ खास आदतों को अपनाना होगा। ध्यान, योग, गहरी सांस लेना और प्रकृति के साथ समय बिताना, यही तो है प्राण ऊर्जा बढ़ाने के सबसे आसान और प्रभावी तरीके। अगर आप अपनी प्राण ऊर्जा को मजबूत बनाएंगे, तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि आप अपने जीवन के हर पहलू में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। याद रखें, प्राण ऊर्जा आपकी जिंदगी का आधार है। इसे पहचानें, इसे समझें और इसे बढ़ाने की कोशिश करें। इससे न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि आपका मन भी शांत और संतुलित रहेगा और आप अपने जीवन में हर वह चीज हासिल कर पाएंगे जिसकी आप कामना करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि प्राण ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है, लेकिन यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कैसे आप यह पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। इसके साथ ही इसके लाभ और इसे बढ़ाने के उपाय भी समझेंगे, ताकि आप अपने जीवन में इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें। अगर आपके अंदर प्राण ऊर्जा प्रबल है, तो इसके कुछ विशेष लक्षण आपके व्यवहार और अनुभवों में दिखाई देंगे। सबसे पहला लक्ष्य है हवा में उठने का एहसास। कई बार आपको सपनों में ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में तैर रहे हैं, या ध्यान करते हुए आपके शरीर का वजन हल्का हो गया हो। यह क्या है? यह संकेत है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो रही है। इसके अलावा जब आप मधुर संगीत सुनते हैं और अनायास ही आपके पैर थिरकने लगते हैं, तो क्या यह भी आपकी प्राण ऊर्जा के सक्रिय होने का प्रमाण नहीं है? और अगर आप किसी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, जैसे पहाड़ों में झरों के पास या हरियाली भरे मैदान में, और अचानक आपका मन खुशी से झूम उठता है, क्या यह एहसास नहीं है कि आपकी प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से काम कर रही है? यहां तक कि जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखता है और उसके दिल में उमंग पैदा होती है, तो क्या यह भी प्राण ऊर्जा की सक्रियता को दर्शाता है? इसका मतलब यह है कि आपकी भावनाएं जीवंत हैं और आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत है। लेकिन अगर आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मौसम कितना भी सुहाना हो, संगीत कितना भी मधुर हो, फिर भी आप उदास या नीरस महसूस करते हैं, तो क्या यह संकेत नहीं है कि आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर हो चुकी है? एक और महत्वपूर्ण लक्षण, जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है, तो क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह जल्दी उठने में सहज नहीं होते? आपको ना तो आलस महसूस होता है और ना ही ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं और दिन भर ऊर्जावान रहते हैं, तो क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपकी प्राण ऊर्जा सही तरीके से काम कर रही है? लेकिन अगर आप 8 से 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं और दिन भर थकावट महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आपकी प्राण ऊर्जा कम हो रही है। जब आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत होती है, तो आपके अंदर एक विशेष तेजस्विता दिखाई देती है। आपका चेहरा खिला हुआ रहता है, आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास भरपूर होता है। आप निरंतर कुछ नया करने की इच्छा महसूस करते हैं। आप आशावादी बनते हैं और आपके विचार सकारात्मक रहते हैं। इस स्थिति में आपका मन शांत और स्थिर रहता है और आप आध्यात्मिक रूप से भी तेजी से प्रगति करते हैं। इसके विपरीत, यदि आपकी प्राण ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तो आपको हमेशा थकावट महसूस होगी, आपके अंदर तनाव और चिंता बढ़ जाएगी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ लगेगा और आपके विचार नकारात्मक हो जाएंगे।
यह स्थिति आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं उन लाभों की जो प्राण ऊर्जा के मजबूत होने से मिलते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आपके अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति विकसित होती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी में एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत होती है तो यह आपकी आत्मा और शरीर को संतुलित करती है। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ आपके शारीरिक अंगों को सही तरीके से काम करने में मदद नहीं करती, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाती है। इस अद्भुत ऊर्जा से आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन और भी अद्भुत लाभों की जो प्राण ऊर्जा के मजबूत होने से मिलते हैं। जब आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है तो आपके अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति विकसित होती है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी वाणी में एक अलग तरह की शक्ति आ जाती है जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। प्राण ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी आत्मा और शरीर को संतुलित करती है। यह न केवल आपके शारीरिक अंगों को सही ढंग से काम करने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी स्थिर बनाती है। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो आप जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। हमारे विचार ही हमारे प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तो यह आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो यह प्राण ऊर्जा को तुरंत बढ़ा देगा। आपने यह भी सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब हो लेकिन वह प्रबल इच्छा शक्ति के साथ यह सोचे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वह चमत्कारिक रूप से ठीक हो सकता है। इसका कारण यही है कि हमारे विचार सीधे हमारी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखें और अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। इसके अलावा अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गहरी सांस लेना, प्राणायाम करना और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना क्या शानदार तरीका है अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाने का। जब आप ध्यान करते हैं तो अपनी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करना और उसे बढ़ाना सचमुच अद्भुत अनुभव होता है। और जब आप प्रकृति के पास होते हैं, जैसे पहाड़ों, जंगलों या झरनों के पास, तो वहां की प्रचुर प्राण ऊर्जा आपके शरीर में समाहित हो जाती है। यह आपके शरीर और मन दोनों को रिचार्ज करती है और आपको नई ताकत देती है। हमेशा याद रखें कि आपकी प्राण ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। इसे पहचानें, इसे समझें और इसे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रबल होगी तो न केवल आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आनंद का अनुभव करेंगे। अब तक हमने यह समझा कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किन उपायों की जरूरत होती है। बिल्कुल, सबसे पहली बात यह है कि हम हमेशा वर्तमान में रहें। जब हमारा दिमाग भूतकाल या भविष्य में भटकता है तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन अगर हम वर्तमान में रहेंगे तो यह ऊर्जा बचती है और हमारी प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद होता है, खासकर भस्त्रिका, कपालभाति और ब्राह्मणी जैसे अभ्यास। और हां, कुंभक प्राणायाम में सांस को अंदर रोककर रखने से आपकी ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होती है। महामंत्र ओम का जाप करने से आपके शरीर और मस्तिष्क में एक अद्भुत कंपन उत्पन्न होता है। इससे आंतरिक ऊर्जा संतुलित रहती है और प्राण ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा खाली समय में सिर्फ 5 से 10 मिनट ताली बजाने से भी शरीर में एक शानदार ऊर्जा का संचार होता है। और क्या आप जानते हैं, मौन रहकर हम अनावश्यक बातों में खर्च होने वाली ऊर्जा को भी बचा सकती है। बिना कारण इधर उधर देखना से बचें। आपकी दृष्टि जितनी नियंत्रित होगी उतनी ही आपकी ऊर्जा बचती है। भोजन में संयम बरतें और अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं, क्योंकि ज्यादा खाना पचाने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। सप्ताह में एक दिन उपवास करने से शरीर को आराम मिलता है
और प्राण ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। अति सक्रियता से बचें और हर कार्य को शांति से करें, क्योंकि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। और ध्यान दें, झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे प्राण ऊर्जा में कमी होती है। हमेशा सीधा बैठने की आदत डालें। अति कामुक विचारों से बचें, क्योंकि इससे भी ऊर्जा का अपव्यय होता है। गहरी सांस लेने की आदत डालें, क्योंकि यह प्राण ऊर्जा को शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूरी बनाएं। और हर दिन सुबह देव स्थान पर जाएं, वहां कुछ समय बिताएं, क्योंकि इन स्थानों की ऊर्जा आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है। किसी भी प्रकार के नशे से बचें, क्योंकि यह आपकी प्राण ऊर्जा को बहुत तेजी से खत्म करता है। अपने अस्तित्व से जुड़ने का प्रयास करें। ध्यान और भक्ति के माध्यम से मन को नियंत्रित करें। जब आपका मन नियंत्रण में होगा, तब आपकी प्राण ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगेगी। ये सभी उपाय आपकी ऊर्जा को संतुलित करने और जीवन में नई ऊर्जा लाने में सहायक होंगे। अगर आपको यह जानकारी सहायक लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी जानकारी पा सकें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सांसों से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है और इन्हीं सांसों के रुक जाने पर हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हमारी सांसों को प्राण कहा जाता है, क्योंकि सांसें ही हमारे जीवन का आधार हैं। वैज्ञानिक तौर पर और हमारे ऋषि मुनियों की खोज से यह पता चलता है कि हमारी सांस हमारे मन, हमारी चेतना, हमारे शरीर और यहां तक कि हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। हमारा पूरा जीवन ही सांसों पर टिका हुआ है। लेकिन अफसोस, हम अपनी सांसों को सही ढंग से नहीं लेते। अगर हम अपनी सांस को सही ढंग से लेना सीख जाएं, तो हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे बड़ा कारण आपकी सांस हो सकती है? हाँ, जब तक आपकी सांस सही तरीके से नहीं चलती, तब तक आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। यह वही ऊर्जा है जो आपके दिमाग को कई गुना तेज कर देती है। यह वही ऊर्जा है जो इस संसार के लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। सोचिए, अगर यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, तो क्या यह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है? बिल्कुल। चाहे धन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो या कोई भी इच्छा, यह ऊर्जा उन्हें तुरंत पूरा कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सांसों में ध्यान का सही प्रयोग करना सीखना होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस संसार में 90% लोग छोटी सांसें लेते हैं। उनकी सांसें सिर्फ फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक ही जाती हैं। और जब सांस छोटी हो जाती है, तो शरीर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगती है। नतीजा, आपको आलस आने लगता है, शरीर कमजोर महसूस होने लगता है और धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन लेवल गिरने लगती है। तब आपका मन अशांत हो जाता है और यह सीधा आपके भाग्य को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूं, कैसे सही सांस लें और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चारों तरफ एक परत बनी रहती है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होंगी, उसके पास यह परत पॉजिटिव रहेगी, यानी वह जो भी सोचेगा वही पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपकी सांस छोटी है, तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, चिंता में डूबे रहेंगे, तनाव में फंसे रहेंगे, यानी कि आपका मन नेगेटिव रहेगा। और जब मन नेगेटिव रहता है, तो आपके साथ अच्छी चीजें नहीं हो पाती। दोस्तों, अक्सर माना जाता है कि जो व्यक्ति सांसों का ध्यान करता है, उसके जीवन की तमाम समस्याएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। उसके शरीर की बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आप सोचिए, अगर सिर्फ सांसों का ध्यान आपके जीवन को बदल सकता है, तो आप इसे क्यों ना आजमाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर काम में मन लगे, तो आज मैं आपको एक खास सांस प्रयोग कराऊंगा। इस प्रयोग की मदद से आपकी उदासी 24 घंटे के भीतर ही खत्म हो जाएगी। बड़ी से बड़ी चिंता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। आप खुद को ऊर्जावान और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज जो सांसों का महाध्यान मैं आपको करवाने जा रहा हूं, यह आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। हाँ, यही वह रीढ़ की हड्डी है जिसके दम पर आपका शरीर कार्य करता है। इसमें 7 चक्र होते हैं जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपनी सांसों को ऊर्जा में बदलेंगे। अगर आप मेरे साथ इस ध्यान को करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सुनते सुनते अपनी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए
आप बैठे हैं या लेटे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम इस अद्भुत ध्यान की शुरुआत करते हैं। अब आप इसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज के साथ जुड़े रहें। अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। आराम की स्थिति में आ जाइए। अब मेरे साथ एक गहरी सांस अंदर लीजिए। कुछ समय रुकिए और अब धीरे धीरे उस सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर से एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए। अपनी सांसों को महसूस करते रहिए। बिल्कुल शांत बने रहिए। सांस आपके अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। फिर से सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों टांगों को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने शरीर का भार अपने आसन पर छोड़ दीजिए। अपने शरीर का भार धरती पर छोड़ दीजिए और अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स महसूस कीजिए। अब एक गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। अपने आप को शांत महसूस कीजिए। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाइए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए। अपने आप को भीतर से महसूस कीजिए और अब धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अब अपने ध्यान को अपने माथे पर लेकर आइए। अपने माथे को महसूस कीजिए। अपने माथे पर होने वाली हलचल को फील कीजिए। जो सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है उसे बस देखते रहिए। बिल्कुल शांत बने रहिए। आपको कोई चिंता नहीं है। अपने तनाव को भूल जाइए। हर एक चिंता से मुक्त हो जाइए। अपने आप को भीतर से बिल्कुल खाली महसूस करें। आपको कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। बस बिल्कुल शांत रहे। अब अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर आएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को भीतर से फील करें। अपने चेहरे पर महसूस करें। अपने दोनों हाथों पर महसूस करें। अपने दोनों पैरों पर महसूस करें। बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब अपने ध्यान को अपने पेट पर लाएं। अपनी सांसों को महसूस करें। सांस आपके पेट में आ रही है और धीरे धीरे बाहर जा रही है। इन्हें महसूस करते रहें। हर एक सांस को गहराई से लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस अंदर लीजिए। कुछ पल रुकिए। अब धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। फिर से एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। अब आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करना है। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पर लेकर आएं। अपनी पीठ को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच अपने ध्यान को केंद्रित करें। बस रीढ़ की हड्डी का ध्यान करते रहें। उसे महसूस करते रहें। अब अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर लेकर आएं, जहां से इसकी शुरुआत होती है, ठीक नीचे बैक साइड में। अब नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करें। बार बार ध्यान को नीचे से ऊपर घुमाते रहें। रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। अब एक गहरी सांस अपने अंदर लें। रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अब धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दें। फिर से एक और गहरी सांस अंदर लें। रीढ़ की हड्डी को गहराई से फील करें। अब आपकी रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे हलचल हो रही है। यह हलचल बहुत हल्की है, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। अब अपनी रीढ़ की हड्डी में होने वाली हलचल को फील करने की कोशिश करें। धीरे धीरे ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर आ रही है। ऊपर और ऊपर यह ऊर्जा लगातार उठ रही है। आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से यह ऊर्जा ऊपर उठ रही है और अब आपके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच रही है। अब धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को नीचे से फील करते हुए ऊपर की तरफ आए। ऊपर और ऊपर। और अब अपने ध्यान को सिर के ऊपरी हिस्से पर केंद्रित करें। फिर से नीचे से महसूस करते हुए ऊपर की तरफ आएं और सिर के ऊपरी हिस्से पर ध्यान बना लें। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्यान लगाएं और पूरी तरह शांत हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आराम की स्थिति में। अब आपके सिर के ऊपर एक चक्र घूम रहा है। इसे महसूस करें। यह चक्र धीरे धीरे घूम रहा है और आपके शरीर की ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींच रहा है। आप देख सकते हैं, यह चक्र आपके शरीर को हल्का कर रहा है। धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर हल्का हल्का घूमता हुआ चक्र महसूस हो रहा है। यह चक्र आपके सिर में खिंचाव पैदा कर रहा है और यह खिंचाव
आपके तनाव को दूर कर रहा है। अब अपने माथे पर होने वाले इस खिंचाव को महसूस करें, इसे पूरी तरह से फील करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल शांत, एकदम स्थिर। अब आप ऊर्जावान हैं, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल शांत, पूरी तरह से आराम की स्थिति में। अब गहरी गहरी सांस लेना शुरू करें और अपने शरीर को अंदर से महसूस करते रहें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों में हल्की हल्की हलचल पैदा करें। अब अपने दोनों पैरों में हलचल करें। फिर अपनी गर्दन को धीरे धीरे हिलाएं। पूरे शरीर में हल्की हल्की हलचल बनाए रखें। अब अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपनी आंखों पर रख लें। फिर धीरे धीरे बहुत आराम से अपनी आंखें खोल लें। तो इस तरह से हमारा आज का ध्यान पूरा होता है। आपको कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जरूर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।